और मैंने देखा था उसने पायल को बहुत सपोर्ट किया था। अब उसको सपोर्ट बोलूँ या भड़काना बोलूँ पता नहीं, कि पायल को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पता नहीं उसको क्या हो गया था। उसको पायल में वो खुद अपने आप को देख रही थी एंड अरमान में उसको वो आदिल चोर नज़र आ रहा था। तो मुझे उसकी याद आ रही है। मुंबई शांत है ना इसलिए। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सुना है कहीं दुबई में है। वो कहीं पे शांति से बैठने वाले नहीं है। अब इंडिया को नहीं ठग रहे तो दुबई को ठग रहे होंगे। बंटी कोई चोर बोल रहा था ना, ये आदिल बंटी ऐसे ही बोल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो जैसे ही आएगी उसको एयरपोर्ट से उठा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चोर को डर तो हमेशा रहेगा। तो राखी चोर तो है ना। राखी चोर नहीं, राखी राक्षस है। राखी डकैत है। कभी ज़िंदगी में बात भी कर लेंगे, लेकिन वो जो दोस्ती थी ना, वो फिनिशिंग, वो प्यार मोहब्बत अपनापन, वो ट्रस्ट लेवल कभी नहीं आ सकता। क्योंकि आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया है, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कहूँ या एक्स बेस्ट फ्रेंड कहूँ? मुझे उसकी याद आ रही है। मुंबई शांत है ना इसलिए। तो मुंबई शांत है, क्यों शांत है? आखिर है कहाँ वो? इतने दिनों से नज़र नहीं आई है। उनका ऑपरेशन हुआ, हम चाहते थे ऑपरेशन के बाद वो हमें नज़र आए, पर वो अभी तक हमें नज़र नहीं आई है कहाँ वो? मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सुना है कहीं दुबई में है। हम्म। दुबई में है एंड टर्की में भी गई थी। पता नहीं, बहुत कुछ सुना है ऐसे ही। और चल रहा होगा, कुछ कर ही रहे होंगे। वो कमाल है, वो कहीं पे शांति से बैठने वाले नहीं है। अब इंडिया को नहीं ठग रहे तो दुबई को ठग रहे होंगे। कुछ तो चालू ही होगा। लेकिन उनके जो केस है, जिसको लेकर हम सुन रहे थे कि वो जैसे ही मुंबई आएंगी अरेस्ट हो जाएंगी, मुंबई आई वो चली भी गई। क्या लगता है उस केस के मैटर के बारे में कितना जानते मैंने तो जहाँ तक मुझे भी पता था कि उनका कोई लुकआउट नहीं था। मैंने पहले भी 2-4 इंटरव्यू में ये बात बोली है कि राखी का कोई लुकआउट नहीं था, कि जैसे ही मुंबई आएंगी और वैसे ही वो अरेस्ट किया जाएगा। एक बंटी कोई चोर बोल रहा था ना, ये आदिल बंटी ऐसे ही बोल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो जैसे ही आएगी उसको एयरपोर्ट से उठा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने काफ़ी टाइम बोला है मीडिया को कि राखी के ऊपर देखो, मेरा भी एफआईआर है राखी के ऊपर, मुझे भी पता है। तो उसका कोई लुकआउट नोटिस है ही नहीं। राखी की तो आज भी कोई लुकआउट नोटिस नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो वो क्यों भागती फिर रही है यहाँ से? क्योंकि वो आई, उन्होंने ऑपरेशन करवाया एंड देन फिर वो वापस गायब हो गई। तो अगर कुछ ऐसा नहीं है तो उनका भागने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखे, चोर को डर तो हमेशा रहेगा। तो राखी चोर तो है ना। अगर लुकआउट नोटिस नहीं है लेकिन चोर को डर तो होता ही है ना। तो चोर कहीं ना कहीं छुप के ही बैठेगा, ऐसे घूमेगा थोड़ी ना। तो यही रीज़न है उसका भागने का, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ये भी तो लगता है कि राखी चोर है? राखी चोर नहीं, राखी राक्षस है। राखी डकैत है। राखी वो कौन सा डाकू था, कौन चंबल का कोई डाकू था, राखी उसका भी बाप है। राखी ठग है। और छोड़ो राखी, तुम बाद में मिलो फिर बताऊंगी। अभी आपने कहा कि पायल मलिक अगर मेरे दरवाजे पर आएगी तो मैं उसे भगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। राखी के साथ में क्या ऐसा हो सकता है कि राखी अगर आपके पास आए तो ये दोस्ती फिर हो जाए? क्योंकि इससे पहले आप हमेशा बोलते हुए नजर आए हैं कि नहीं, ये दोस्ती तो अब नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखो, अब तो समय गुज़र चुका है, ठीक है। ऐसा कभी अचानक टकराए तो हो सकता है बात करे, बट जो दरार होती है ना, अब कांच का ग्लास अगर टूट जाता है, आप जितना मर्ज़ी उसको जोड़ो, क्या आप वो फिनिशिंग दे सकते हो? नहीं दे सकते। वही मेरी और राखी की दोस्ती है। कभी ज़िंदगी में बात भी कर लेंगे, लेकिन वो जो दोस्ती थी ना, वो फिनिशिंग, वो प्यार मोहब्बत अपनापन, वो ट्रस्ट लेवल कभी नहीं आ सकता। फिर तो एक वो रिश्ता इस तरीके से कहलाएगा कि हाँ बस जान पहचान है, हाय हेलो है, वो उस तरीके का रह के ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। भले ही राखी दुबई में बैठी है लेकिन अपना अपडेट्स बराबर दे रही है। जब अरमान मलिक की फैमिली घर के अंदर गई थी हाँ तो हाँ। उन्होंने पहले तो सपोर्ट किया, पायल के रिएक्शन के बाद में उन्हें भला बुरा कहा। तो ये तो है कि अपडेटेड बराबर है राखी। तो लगता है वो कैमरा मिस कर रही है, जो उनके पीछे मीडिया भागती है और मीडिया मिस कर रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जो इंसान का काम होता है, जैसे आज मैं अपने स्टूडियो पे एक 1 मंथ अगर अपने स्टूडियो से दूर रहूँगी तो मैं अपना काम मिस करती हूँ। तो उसको भी आप सबकी याद तो आती होगी, आपको भी तो उसकी याद आती है ना।
तो वैसे ही सेम है, आती तो होगी ही। और मैंने देखा था उसने पायल को बहुत सपोर्ट किया था। अब उसको सपोर्ट बोलूँ या भड़काना बोलूँ पता नहीं, वो तो उसने तो पायल का अगर वो उसको ये भी मिलता ना कि बाहर के बाहर एक एडवोकेट भी खड़ा कर देती और उसको एडवोकेट को बोलती कि भाई मैं इसका केस लड़ना चाहती हूँ पायल का, तो पायल का केस लड़, अरमान के ऊपर केस करना है, इसको डिवोर्स दिलाना है, वो सब रेडी हो गई थी। एक तरफा उसने सब कुछ कर लिया था कि पायल को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसको पायल में वो खुद अपने आप को देख रही थी एंड अरमान में उसको वो आदिल चोर नजर आ रहा था। यही सब हुआ था, तो उसने वो विजुअलाइज कर लिया था, विजुअलाइज करके अपनी वो स्टोरी उसने को मैच वो कर लिया खुन्नस था। उतार रही थी। वो हो जाता है,